हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंप्यूटर सेंटर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का जो सेट आया हुआ उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 70 को। इसके पूर्व हम लोग 1 से लेकर के 16 तक का सेट को डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से बना सकते हैं। यह सेट आपको 1 to 5 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 17 को। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सेट नंबर 17 जो हम लोग किरण पब्लिकेशन से लिया है। इसके पूरा हम लोग 1 से लेकर के आपको 16 तक को बना दिया गया है। सेट को देख लेंगे वहाँ से। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स, 1 से लेकर 40 तक जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वह रीजनिंग और मैथ होते हैं। इसका आंसर हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपना दे देंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से लिंक से ज्वाइन कर करके यहाँ से आप आंसर ले सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे जीके और जीएस का क्वेश्चन आता है वह 41 क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें 41 क्वेश्चन से जो आधार होता है उसका फ्रेंड या समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से आपको लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये रहा फ्रेंड हम लोग 41 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बांटी जाती है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो अर्थात समूह का चुनना है फ्रेंड्स। तो इसमें ततैया, दीमक और चींटियाँ ये आपको समूह में रहने वाले कीट हैं और इनमें सभी का अलग अलग काम बांटा जाता है मधुमक्खी की तरह से। फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो मधुमक्खी समूह में दिया गया इसमें मकड़ी आ गया है, जो मकड़ी सही नहीं है। नीचे वाला भी मकड़ी आ गया है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही नहीं है, जबकि आपको 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये हुआ फ्रेंड्स आपको वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है? जो इसे हम लोग शॉर्ट वेब में सब में www कहते हैं, इसका आविष्कार किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात टिम बर्सन ली ने आविष्कार किया था। एक इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका विश्व का सबसे खारा जल निकास खाली स्थान है। विश्व का सबसे खारा जल निकास कौन सा सागर है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 मृत सागर में जो है सबसे अधिक हरापन मिलता है, इसीलिए आपको यह मृत सागर इसका राइट आंसर होगा। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये होगा सह्याद्री को किस रूप में भी जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी घाट के रूप में भी जाना जाता है सह्याद्री को। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे बावड़ियों के बारे में कथन सही नहीं है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट में दिए हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये जल संरक्षण के पारंपरिक व्यवस्था है। यह बात कथन सत्य है फ्रेंड्स, इसलिए यह असत्य वाला हमको चुनना है, यह आंसर नहीं होगा। सेकेंड में दिए हुआ है फ्रेंड्स बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उपयोग में लाया जाता है, इसलिए यह कथन असत्य है, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि असत्य कथन को ही चुनना था। बाकी जो दिए गए हैं फ्रेंड्स ये भी आपका सत्य कथन है, ये आंसर नहीं होगा। असत्य में जो आएगा सत्य कथन को ही चुनना था। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वो भूटान की मुद्रा क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात इसे नुगुलड्रम के नाम से भी जाना जाता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? रेडियोधर्मी तत्व जो है रेडियम का आविष्कार या खोज किसने किया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 मैडम क्यूरी ने आपको रेडियोधर्मी तत्व रेडियम का खोज किया था। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 विंग्स ऑफ फायर। यह आपको कृति है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बैरोमीटर से क्या मापा जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया गया है आपको निम्नलिखित का सही मिलान करना है फ्रेंड्स, ये पूछा जा रहा है। मिलान करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट में जिम कार्बेट वास्तव में फ्रेंड्स आपका उत्तराखंड में है। इससे देख लेंगे फ्रेंड्स आप, जिम कार्बेट जो है उत्तराखंड में है। 1 का आपका 2 हो जाएगा, जबकि काजीरंगा जो है वह असम में है। काजीरंगा असम में है, ये आपका हो जाएगा 2 का 1 हो जाएगा। जबकि रणथंभौर जो है राजस्थान में है।
रणथंभौर राजस्थान में और गिर जो है आपको गुजरात में है। इस प्रकार से आपका मिलान होगा। इस तरह से देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसे आप देख लेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा फ्रेंड्स आपको, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस या सूखा बर्फ जिसे कहते हैं वो कौन सा है? तो दिएगा ऑप्शन में आपका 4 इसका राइट आंसर होगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस या सूखा बर्फ कहते हैं। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? क्या किया ये पूछ रहा है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1। इन्होंने दांडी मार्च किया था। ये आपको राइट आंसर होगा, जो कि 12 मार्च 1930 में आपको यह शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा रोकने के कानून किसने बनाया था? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा से। लॉर्ड विलियम बेटिक ने आपको सती प्रथा रोकने के लिए कानून बनाया था। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, पृथ्वी की सतह से ऊपर की परत का नाम क्या है जो ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक पर स्थित है? ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह से ऊपरी परत का नाम बताना है जो 8 किलोमीटर आपको ऊंचाई अर्थात ध्रुवों से और भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर हो, वह परत का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। इसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, जो 8 से 16 किलोमीटर या 16 से 8 किलोमीटर के बीच में ऊंचाई पर आपको फैला हुआ है। नेक्स्ट आपको, पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित किसमें पाया जाता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात पौधे में पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। इसको हम लोग पर्णहरित हिंदी में कहते हैं, क्लोरोफिल इंग्लिश में। इस तरह से 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ फ्रेंड्स आपको, शून्य का आविष्कार किसने किया? ये पूछा जा रहा है शून्य का आविष्कार। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है आपको, किस वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा? अर्थात किसी वस्तु का भार अधिकतम किस माध्यम में होगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्वात में आपको वस्तु का भार अधिकतम महसूस होगा। निर्वात में सबसे अधिक, जब सबसे कम जो होगा वह पृथ्वी के केंद्र में किसी वस्तु का भार होगा। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना या मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए विकल्प हैं? इसमें दिए गए विकल्प में आपको बताना है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना या मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए अपनाया गया है, वो अभियान बताना है फ्रेंड्स। इसमें दिए गए ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। गंगा एक एक्शन प्लान, यह आपको गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक योजना चलाई गई है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको, लौंग प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, यह वास्तव में पुष्पकली से ही यह लौंग की प्राप्ति की जाती है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोना को हम लोग किस संकेत क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, AU जो है यह सोना का रासायनिक प्रतीक है, AU के द्वारा सूचित करते हैं। नेक्स्ट है आपको, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन का स्रोत कौन है सबसे दिए गए ऑप्शन में? अच्छा, वो आपको चुनना है भोजन का। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अंडा, दाल और मछली सबसे अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, चुंबक निम्नांकित में से किस धातु को आकर्षित करता है? चुंबक किसको आकर्षित करता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 1, अर्थात लोहा, कोबाल्ट और निकेल को यह आप आकर्षित करता है चुंबक। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, जूल एसआई मात्रक है। जूल किसका एसआई मात्रक है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको, किसी परितंत्र में निहित क्या कारक हो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। अर्थात परितंत्र बनता किससे है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो परितंत्र का जो निर्माण होता है वह वास्तव में 3 इसका एक क्षेत्र में जीवित प्राणी और भौतिक
कारक दोनों को मिला करके आपको किसी परितंत्र का निर्माण होता है या परितंत्र में निहित होता है। 3 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपको वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। वनों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 अर्थात विषयगत मानचित्र के अंतर्गत आता है वनों को दर्शाने वाले मानचित्र। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ प्रयोग किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 चंपारण में। चंपारण से इन्होंने शुरू किया था प्रथम सत्याग्रह। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको निम्नांकित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नहीं जो है वो चुनना है ग्रीन हाउस गैस में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 नाइट्रोजन जो है वह आपको ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी CO2, N2O और CH4 यह आपको ग्रीन हाउस गैस होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आपको कारक होते हैं ग्रीन हाउस गैस, इसलिए 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 35 वर्ष न्यूनतम आयु होता है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। 3 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में पहली बार संगमरमर का गुंबद दिखा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हुमायूं के मकबरा में पहली बार संगमरमर का गुंबद दिखा गया था। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नवाजा गया था प्रथम बार। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आशापूर्णा देवी को प्रथम बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है लेडी विथ लैम्प के नाम से। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको सिपाही विद्रोह या महान विद्रोह के समय भारत का वायसराय कौन था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स सिपाही विद्रोह के समय में। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 अर्थात लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का उस समय का वायसराय था सिपाही विद्रोह के समय में भारत का, या 1857 के समय मान सकते हैं फ्रेंड्स, यह लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से क्या भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गई, वह क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जो भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गई है, वो पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 उर्वरक जो है यह सबसे मेन इनपुट बन गई हरित क्रांति के बाद में उपज बढ़ाने में, इसलिए 3 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने के लिए 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए जाए जिसे कहा जाता है। 1987 में आपको ओजोन के परत को अवक्षय को रोकने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मॉन्ट्रियल संरेख यह किया गया, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्योटो प्रोटोकॉल है, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स यह। लेकिन यहाँ पे आपको ओजोन पूछ रहा है तो ओजोन के लिए मॉन्ट्रियल संरेख आपको किया गया था। ये भी एक शहर का नाम है जो कनाडा में है, वहीं पे यह आपको संधि हुई थी और उसी के बाद पे यहीं पे हस्ताक्षर हुआ था, इसीलिए मॉन्ट्रियल संरेख इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको लाल फूल को हरे रंग के प्रकाश में देखने पर क्या रंग दिखाई देता है। लाल फूल को अगर हरा में देखेंगे तो वह कैसा रंग दिखेगा, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वह काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल और हरे को मिलाने से काला रंग बनता है, इसलिए आपको 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको श्वसन क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, श्वसन क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड यह बाहर निकलता है, जबकि ऑक्सीजन जो है लिया जाता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है, पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 रेबीज बीमारी होती है,
पागल कुत्ते के काटने से। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वो कौन सा कोशिकांग कोशिका का शक्ति केंद्र कहलाता है। कोशिका का शक्ति केंद्र या ऊर्जा गृह कौन सा कोशिकांग कहलाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कोशिकांग इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपको ऊर्जा गृह बोलते हैं कोशिका का, या शक्ति केंद्र बोलते हैं। 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन मानसून फसल है। मानसून फसल किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 खरीफ फसल को हम लोग मानसून फसल के नाम से भी जानते हैं। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों के आपको पर्यावरण के समग्र समझ विकसित करने के लिए आपको कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 प्रासंगिक अनुभव जो है आपको काफ़ी ज़रूरी है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तीस्ता किस राज्य की मुख्य नदी है, अर्थात तीस्ता जो नदी किस राज्य की मुख्य नदी है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सिक्किम की यह आपको महत्वपूर्ण नदी है 3 तीस्ता। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वो मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है, ये पूछा जा रहा है मानव रक्त। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 यह तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक इसको कहते हैं मानव रक्त को। 3 इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिए गए फ्रेंड्स आपको पक्षियों के जो पंख हैं वह विभिन्न रंग आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करता है तथा और क्या काम में सहायता करता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो विभिन्न प्रकार के भोजन में ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। नेक्स्ट दिया है उन्हें गर्म रखने में, ये आपको सही होगा। 20 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। फिर आगे दिए फ्रेंड्स विभिन्न तरीकों से चलने में, ये भी कथन सत्य है। सी भी इसका सही होगा। उन्हें जल सहन में जल हस बनाता है, ये फ्रेंड्स गलत है। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स आपको तो ऑप्शन नंबर आपको बी और सी जो कथन वह सत्य है। तो बी और सी में आपको ऑप्शन नंबर 1 है, अर्थात 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स वस्तुओं में भार किस बल के कारण होता है। वस्तु में भार का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल ही वस्तुओं के भार का कारण होता है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको प्रिज्म क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। प्रिज्म क्या है, तो वास्तव में प्रिज्म कांच की एक समतल सतह होती है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहा जाता है। 1 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। गैसीय अवस्था में ध्वनि तरंग की आपको प्रकृति कैसी होती है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुदैर्ध्य तरंग हो जाती है गैसीय माध्यम में ध्वनि की तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक सोना कहाँ उत्पन्न होता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 चीन में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश है, दिए गए ऑप्शन में 4 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए फ्रेंड्स जापान की संसद को क्या कहते हैं, जापान के संसद का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 अर्थात इसे हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। यह आपको जापान का संसद है। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड्स आपको हमारी मांसपेशियाँ किससे बनती है, ये पूछा जा रहा है हमारी मांसपेशियाँ किससे बनती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन से बनी होती है हमारी मांसपेशियाँ। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया अनुच्छेद 370 के पश्चात भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 370 के पश्चात अब कितने बच गए, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए आपको धारा 370 हटने के बाद। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए फ्रेंड्स जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिए हुआ है इसका, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 अर्थात उनके आंतरिक कान होते हैं और हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ये बोला है फ्रेंड्स।
3 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से फ्रेंड्स बोला है कि पशु के बारे में बोला है, जो पशु अंडे देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपको ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के मध्य में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया किन 2 महासागरों के मध्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में अवस्थित है, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल के कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है, 1 इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है, क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्थात बनने में कई साल लग जाते हैं ईंधन, इस ईंधन को बनने में कई साल लग जाते हैं, यह इसका राइट आंसर होगा। जो पृथ्वी तल के अंदर में बनते हैं और कई ताप और दाब के कारण से बनते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय स्रोत हैं। नेक्स्ट आपको इन भारतीय राज्यों को उनकी तटरेखा की लंबाई के बढ़ते क्रम में बनाना है, लंबाई बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ये इसका बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात गोवा सबसे छोटा है, उसके बाद केरला बड़ा, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद में गुजरात, इस तरह से आपको 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है? कौन से फूल का रंग सफ़ेद होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 कुमुदनी का जो फूल होता है उसका रंग जो है सफ़ेद होता है, इसका 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको भारत किस शहर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है, ये बताना है फ्रेंड्स, नीले शहर के नाम से। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 जोधपुर को नीले शहर के नाम से जाना जाता है, 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको नॉकआउट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? नॉकआउट का प्रयोग किस खेल में होता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात मुक्केबाज में नॉकआउट का आपको खेल का शब्द का इस्तेमाल होता है, 2 इसका राइट आंसर होगा। दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड बताना है। नेक्स्ट आपको दही के निर्माण में कौन सा जीवाणु मददगार होता है? दही अर्थात दही किस जीवाणु के कारण से बनता है, ये भी पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस के नाम से जो जीवाणु होते हैं उसके कारण से दही का निर्माण होता है दूध से। नेक्स्ट आपको दिया बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 थॉमस अल्वा एडिसन ने ही आपको बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं वास्तविक करना चाहते हैं, प्रस्तावित करना चाहते हैं, यहाँ पे दिए हुआ प्रस्तावित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको 4, अर्थात ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे ताकि बच्चों का रुचि ऋतु के प्रति उनकी आ जाए और उससे ज्ञान इसके मिल सके, 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको ऊतक किसमें सहायक होती है? ऊतक किसमें सहायक होती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन में ऊतक सहायक होती है किसी भी जीव में, 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारत के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने के लिए विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी, ये बताना है फ्रेंड्स आपको इतिहास के इमारतों के बारे में। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, अर्थात दिए गए ऑप्शन में बच्चों के बीच में जो स्थानीय जो है
स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का हम लोग भ्रमण कराएंगे और उसके पश्चात उन पर चर्चा करेंगे, तब जाके बच्चों की रुचि बढ़ेगी। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको जल प्रदूषण के एक उदाहरण का चयन करना है आपको, जल प्रदूषण का। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात बड़े जहाज से तेल का जो रिसाव होता है उस कारण से जल प्रदूषण काफ़ी आपको अधिक मात्रा में होता है। 3 एक इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। बाकी जो दिए गए हैं उसमें सबसे आपको अच्छा है 1 वाला। नेक्स्ट दिए हुआ फ्रेंड्स आपको बीजावरण से क्या तात्पर्य है, बीजावरण से क्या तात्पर्य है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, बीज का संरक्षी बाह्य आवरण को हम लोग बीजावरण कहते हैं। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा नदी बांध है, सबसे ऊंचा नदी बांध कौन है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध आता है। नेक्स्ट है आपको प्रत्येक ग्राम पंचायत छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिन्हें कहा जाता है, अर्थात ग्राम पंचायत को के छोटे भाग को क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, इसे हम लोग वार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आपको पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से किस गैस का उपयोग करते हैं, वायुमंडल से कौन सा गैस लेता है फ्रेंड्स ये पूछा जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का वह उपयोग करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। नेक्स्ट आपको पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। दिए गए पर्यावरण अध्ययन में से एकीकृत या संगठित जो परिप्रेक्ष्य है वह किसे निर्देशित करता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, अर्थात 4 में आपको दिया गया है फ्रेंड्स विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहले डाक टिकट किस ब्रिटिश शासनकाल में शुरू किया गया था ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, अर्थात डाक टिकट किसके शासनकाल में शुरू हुआ। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको भारत में प्रथम बार डाक टिकट का शुरुआत हुआ। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सादिया ब्रिज भी कहा जाता है असम को खाली स्थान से जोड़ता है। भूपेन हजारिका सेतु किससे जोड़ता है ये पूछा है फ्रेंड्स, असम को किससे जोड़ता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से यह जोड़ता है। 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको रिकेटस मुख्य रूप से बच्चों में होने वाली बीमारी है जो हड्डियों को कमज़ोर कर देती है। यह खाली स्थान के कमी के कारण से होता है। रिकेटस किसके बीमारी से कमी से होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, विटामिन डी के कमी से आपको रिकेटस नामक बीमारी होता है जिसमें कैल्शियम काफ़ी कम मात्रा में होता है शरीर में। इस तरह से विटामिन एक ऑप्शन है वह सही है। नेक्स्ट आपको निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकता है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकता है ये बताया जा रहा है पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 3 में दिए हुआ है फ्रेंड्स सी और डी। सी में आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स, आपको सी में आपको भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना, इसके द्वारा जो है आप बच्चों में पर्यावरण के प्रति लगाव ला सकते हैं। सी 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको फ्रेंड्स, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है, कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सिक्किम जो राज्य है वह आपको नेपाल को भूटान से अलग करता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1, अर्थात उत्तराखंड में अवस्थित है। 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठाचार्य की विशेषता क्या होती है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आएगा
ऑप्शन नंबर 3 अर्थात विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशल के विकास द्वारा यह आविष्कार किया जा सकता है। 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट यह पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की अपनी धुरी पर गति को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 घूर्णन गति कहा जाता है। 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, आपको खाली स्थान में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं। सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, जलवाष्प, रेत इत्यादि। किस में यह शामिल होते हैं, किस घटक में, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 अर्थात अजैव घटक का यह अजैव घटक में यह शामिल होते हैं। जितने भी आपको नाम दिए गए हैं यह सब अजैव घटक के आपको संगठक है या घटक कह सकते हैं, जिसमें हवा, धूल, मिट्टी आदि सभी अजैव घटक में आते हैं। नेक्स्ट दिया गया फ्रेंड आपको लास्ट क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हमारी लार में मौजूद होती है। लार में मौजूद आपको एंजाइम का नाम पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 टाइलिन जो है, टाइलिन वह हमारे लार में शामिल होती है यह एंजाइम। इस प्रकार से फ्रेंड्स यह भी सेटअप का कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स चैनल पर अगर नए हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक इसका शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।